चलो ओके। तो आज मैं आप सबको ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों को मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि फ्रिज रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है। आप ये देख रहे हैं फ्रिज है, आपके सामने है फ्रिज, इधर आओ सामने। और ये फ्रिज आप देख रहे हैं और ये फ्रिज का स्ट्रक्चर और बॉडी भी देख रहे हैं आप। लेकिन जितना सामान या जितना मटेरियल्स, इलेक्ट्रिकल भाग, मैकेनिकल भाग, जितना आप देख रहे हैं ये सारे पार्ट्स इस फ्रिज में लगे हुए हैं। लेकिन आपको इस फ्रिज में कहीं कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं सर, नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि सारा पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल भाग, मैकेनिकल भाग, सारा पार्ट्स क्या इसके अंदर है। बॉडी से पूरा कवरेज किया गया, ढका हुआ। तो मैं बताने की कोशिश और सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको पार्ट बाय पार्ट इलेक्ट्रिकल भाग का क्या नाम है और इलेक्ट्रिकल भाग का क्या काम है और मैकेनिकल भाग का क्या नाम है और मैकेनिकल भाग का क्या काम है, ये बताने की कोशिश करूँगा। हर एक पार्ट्स से आपको परिचित कराने की कोशिश करूँगा और हर एक पार्ट्स का नाम और हर एक पार्ट्स का काम मैं आपको बताऊँगा। जो कि ये फ्रिज रेफ्रिजरेशन कैसे काम करता है मैं इसकी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझने की कोशिश कीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों को ना सरलता के साथ सिखाने के प्रयास कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं एक छोटा सा फ्रिज हमारे पास, जो कि सारे चीज़ इसके अंदर मौजूद है। आप यहाँ देख रहे हैं, देखने पा रहे हैं कि ये रहा थर्मोस्टेट। क्या रहा? थर्मोस्टेट। और ये रहा डोर स्विच। क्या रहा? डोर स्विच। ये रहा थर्मोस्टेट, जो कि तापमान को कंट्रोल करता है, कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट। और ये रहा डोर स्विच। ये रहा फ्रीजर। क्या रहा? फ्रीजर। ठीक। ये फ्रीजर जो है मैकेनिकल भाग में आता है और ये थर्मोस्टेट जो है इलेक्ट्रिकल भाग में आता है। डोर स्विच भी इलेक्ट्रिकल भाग में आता है, जिससे कि बल्ब अंदर का कंट्रोल होता है, राइट। और आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे ये नोच, ये जाके ऐसे पुश होता है तो बल्ब बंद हो जाता है। जैसे डोर ओपन करते हैं ये स्प्रिंग स्विच बाहर आता है और बल्ब अंदर क्या होता है, इसके अंदर बल्ब है और बल्ब जलना चालू होता है, वर्क करना चालू होता है। ये डोर लॉक है। क्या है? डोर लॉक। और यहाँ पीछे बैक साइड आप देखेंगे कि ये रहा कंप्रेसर। क्या रहा? कंप्रेसर। और ये रहा ड्राई फिल्टर है। और यहाँ पे रिले और ओवरलोड के पार्ट्स हैं और इसके अंदर फैब्रिकेशन किया गया है, जो कि हीटिंग कॉइल कंडेंसर है। ठीक। सारे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल भाग, मैकेनिकल भाग, सब चीज़ें अंदर है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को आपको बाहर ओपन करके दिखाता हूँ, जो हमारे पास स्ट्रक्चर है बच्चों को सिखाने के लिए। ठीक। पीछे पूरे तो इस फ्रिज को थोड़ी समय के लिए फ्रिज को थोड़ी समय के लिए हम इसको थोड़ी सी अलग कर देते हैं आपको समझने के लिए। और हम सीधे आएंगे कहाँ पे? मेन पार्ट पे। कहाँ आएंगे? मेन पार्ट पे। तो हम इसको बंद कर देते हैं थोड़ी समय के लिए और यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि बॉडी स्ट्रक्चर एक फ्रिज का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। और ये रहा कंप्रेसर। ये क्या रहा? कंप्रेसर। हर एक कंप्रेसर के ऊपर गैस नंबर लिखा होता है। देखो यहाँ पे R134A लिखा गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे है रिले। ओके, ये रहा रिले। और ये रहा OLP। क्या रहा? OLP, ओवरलोड प्रोटेक्टर। ओवरलोड क्या बोलता है? ओवरलोड। तो ये लगाया कैसे जाता है? आप यहाँ देखो, रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन। ठीक। तो इसको कभी कभी ये ख़राब हो जाता है तो कंप्रेसर बंद हो जाता है। तो आप जब जाते हैं, कोई बोलता है कि फ्रिज हमारा नहीं चालू, तो सबसे पहले रिले और ओवरलोड चेक करना है। क्या चेक करना है? रिले और ओवरलोड। अपने पास एक स्पेयर में रखना है और इसको ऐसे लगाया जाता है। पहले OLP लगा दिए और इसके बाद रिले लगा दिए। रनिंग और स्टार्टिंग में ये जुड़ गया हमारा। ठीक है। निकालने का तरीका है, पहले रिले निकालेंगे और फिर इसके बाद OLP निकलेगा। ठीक।
आप कोशिश करेंगे कि आप देखेंगे इस तरह, यहाँ पे देखेंगे कि रनिंग और स्टार्टिंग और कॉमन दोनों दिख रहे हैं आपको। तो लगाने के लिए आपको ये जो भाग है ये है कॉमन, ये क्या है कॉमन, और ये इसमें आप देख रहे हैं ये ऊपर के भाग में ऐसे लगेगा, ये ऐसे, ये हो गया OLP। और ये दो भाग देख रहे हैं, दो पिन साइज नीचे बचा, एक रनिंग एक स्टार्टिंग, ये दोनों ऐसे। तो रिले ओवरलोड लगाना आसान है, आपने यहाँ लगा दिया, ये रहा कैपेसिटर, ठीक 4FD का। और ये रहा गैस चार्जिंग पिन, क्या रहा गैस चार्जिंग पिन। और गैस चार्जिंग पिन के अंदर एक होता है NRB मतलब एक वाल होता है, क्या होता है वाल। देखो इसके अंदर गैस भरा हुआ है, ये कंप्रेसर बिल्कुल काम कर रहा है और ये पूरा सिस्टम काम करता है, जैसे फ्रिज कूलिंग करता है वैसे ये भी कूलिंग कर रहा है। आप देखेंगे तो हवा भी निकलेगी, देख रहे हैं ना, निकल रहा है ना। यस सर। तो इसमें गैस पहले से बच्चे फिल किए हैं। और ये रहा NRB वाल, देख रहे हैं NRB वाल। ये कभी भी जोड़ने के समय में पहले इसको खोल लेना, क्योंकि यहाँ पे एक रबड़ की वाल है, देख रहे हैं ना, रबड़ की क्या है वाल है। कई मिस्त्री ऐसा गलती करते हैं कि इसको नहीं खोलते हैं और ऐसे जोड़ देते हैं, इसके बाद ये रबड़ इसका जल जाता है और गैस फिल करते हैं, फिर बाद में गैस निकल जाता है थोड़ी दिन के बाद, थोड़ी समय के बाद। तो फिर से दोबारा वही प्रक्रिया करते हैं कि फिर से गैस डालना। और फिर अगर ध्यान दे तो आप 10 बार गैस फिल कर दो, लेकिन अगर के वाल न बदले तो गैस लीक करता रहेगा। तो इसलिए ये NRB वाल के जोड़ने से पहले, ब्रेंजिंग करने से पहले आप क्या करना है, इसको खोल के निकाल लेना बाहर, ठीक। ये कसने के समय भी देखेंगे तो यहाँ रबड़ की एक ओरिंग है, इसमें है नहीं, देख रहे हैं ना। यस सर। इस रबड़ की गोली से रहता, तो कई बच्चे खोल के गिरा दिए। तो ये इसमें देखेंगे तो एक गैस चार्ज का लाइन है और एक लाइन डिस्चार्ज लाइन है, ठीक है डिस्चार्ज लाइन। ये आप देख रहे हैं यहाँ, ये डिस्चार्ज लाइन है। ये क्या है डिस्चार्ज मतलब गैस यहाँ से ऊपरी दिशा में हीटिंग कॉइल कंडेंसर में जा रहा है कंप्रेस होके। और कंप्रेसर का काम है गैस को कंप्रेस करना, क्या करना, गैस को कंप्रेस करना। पीछे से थोड़ा सा आप रहो, जगह बनाओ। तो यहाँ से जब गैस फिल हुआ, आप देखेंगे यहाँ से डिस्चार्ज लाइन से गैस कंप्रेस किया और यहाँ पे आया, और यहाँ से रिसाइकलिंग होना चालू कर दिया। और रिसाइकलिंग होते हुए और ये 9 लेयर का और 11th लेयर का ये हीटिंग कॉइल कंडेंसर भी होता है लंबी। तो ये प्रक्रिया ऐसे घूमते घूमते यहाँ आ गई, यहाँ आ गया, कहाँ गया, यहाँ आ गया। और यहाँ से आप यहाँ देखो ध्यान से कि ये रहा ड्रायल फिल्टर, क्या रहा ड्रायल फिल्टर। और ये रहा कैपिलरी ट्यूब, क्या रहा कैपिलरी ट्यूब। और ऊपर इसके यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे जुड़ गया, ये कहाँ जुड़ गया, यहाँ पे। और गैस यहाँ से ये पाइप देख रहे हैं ना, यहाँ से आते हुए ये पाइप यहाँ जुड़ गया है और यहाँ से गैस रिसाइकलिंग हो रहा है, क्या हो रहा है रिसाइकलिंग। और फिर डिस्चार्ज लाइन से वापस, ये लाइन देख रहे हैं ना, ये डिस्चार्ज सक्शन है, क्या है सक्शन। एक से गैस यहाँ देखें गैस इन हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है इन हो रहा है, पूरे जगह में घूम रहा है। और यहाँ कूलिंग प्रोसेस अंदर तैयार हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा कूलिंग प्रोसेस। ये रहा फ्रीजर हमारा, क्या रहा फ्रीजर जो ये मैकेनिकल भाग में आता है, किस में आता है मैकेनिकल भाग में। और यहाँ से रिसाइकलिंग होते हुए गैस वापस सक्शन लाइन में आता है। और यहाँ से देखो ये लाइन आ गया और यहाँ से आके गैस कंप्रेसर में सक्शन हो गया, क्या हो गया कंप्रेसर में सक्शन हो गया। और ये जब तक कहीं से लीकेज नहीं होगा ये तब तक चलता रहेगा। और आप देखेंगे ये वेपर से लिक्विड, ये जो आप देख रहे हैं कि ये हमारा हीटिंग कॉइल कंडेंसर है, क्या है हीटिंग कॉइल कंडेंसर। वेपर से लिक्विड के रूप में कन्फर्मेशन गैस को बदलता है और हमारे गैस जो रिसाइकलिंग होता है तो यहाँ पे ड्राई फिल्टर फिल्ट्रेज करता है। यहाँ देखो ड्राई फिल्टर है, यहाँ पे ये ड्राई फिल्टर का काम है फिल्टर गैस को फिल्ट्रेज करना। और यहाँ पे एक सुई के नोक जैसा छोटा सा छिद्र है और यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट होता है। हाई प्रेशर से क्या होता है
लो प्रेशर में सर। कन्वर्ट होता है। और यहाँ से आप जब देखेंगे तो यहाँ से जाता है और यही कूलिंग प्रोसेस का मेन प्रोसेस तैयार करता है। अरे पूरा सिस्टम आप देखेंगे तो ये इसी तरीके से काम कर रहा है। और जितने पार्ट्स हैं आपको सारे पार्ट्स से मैं परिचित करा दिया कि ये रहा आपका कंप्रेसर जो कि गैस को कंप्रेस करता है, राइट। Yes, 0.56 एम्पियर्स लोड लेता है। और ये रहा डिस्चार्ज लाइन, ये रहा सक्शन लाइन, और ये रहा गैस चार्जिंग करने का लाइन जो कि गैस चार्जिंग पिन जुड़ा हुआ है। गैस चार्जिंग पिन के अंदर एनआरबी वाल है। और ये रहा कंडेंसर जिसको कैपेसिटर बोलते हैं। और ये रहा ड्रायल फिल्टर, और ये रहा कैपिलरी ट्यूब, ये रहा फ्रीजर। ठीक, ये सारे चीज किस में आ रहे हैं? फ्रिज में, मैकेनिकल भाग में। मैकेनिकल भाग में। अब कंप्रेसर दो भागों में बटा हुआ है, इलेक्ट्रिकल भाग एंड मैकेनिकल भाग। अब हम ध्यान देना है कि कंप्रेसर जो है वो मैकेनिकल भाग और इलेक्ट्रिकल भाग, तो इलेक्ट्रिकल भाग मैकेनिकल भाग को रन कर रहा है, सही। जब मोटर आप चालू करते हैं रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन में पावर सप्लाई देते हैं तो मोटर चलता है। मोटर हमारा क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। और मोटर चालू होने के बाद ये रनिंग स्टार्टिंग के साथ हम न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं और कॉमन के साथ फेज कनेक्ट करते हैं। हमारे कंप्रेसर चालू होते हैं। कंप्रेसर चालू होने के बाद ये कंप्रेसर चालू होने के बाद गैस को कंप्रेस करता है और गैस कंप्रेस करके फ्रीजर तक लेके जाता है। फ्रीजर से फिर वापस रिटर्न इसमें आता है, राइट। लेकिन मैकेनिकल भाग सारे भागों के बाद हम इसको देखते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों भाग है। अब फ्रिज में जो कट ऑफ करता है थर्मोस्टेट, अभी इसमें बच्चे निकाल दिए प्रैक्टिकल करने समय, ये रहा हमारा थर्मोस्टेट। क्या रहा? थर्मोस्टेट, हाई कूल, लो कूल और मीडियम कूल है। तो थर्मोस्टेट दो प्रकार के हैं। पहला है जो थर्मोस्टेट हीटिंग कॉइल कंट्रोल थर्मोस्टेट, और दूसरा है कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट। हीटिंग कंट्रोल का जब हम कंट्रोल करने की बात आती है तो वहाँ जैसे हीटर हो गया, गीजर हो गया, मिक्सी हो गया, ओवन हो, हीट करने वाली चीज़ें जो होती है जहाँ पे हीट को कंट्रोल करना होता है वहाँ पे हीटिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट का प्रयोग हम करते हैं। और जहाँ पे कूलिंग को कंट्रोल करने की बात आती है वहाँ पे कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि विंडो एसी बिफोर टाइम पहले जो अभी आता था ना वो उसमें आता था, और अभी तो पीसीबी बोर्ड आ गया। पीसीबी बोर्ड में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बहुत सारी चीज़ें आ गया, तो पहले से बहुत अपडेट हो गया। और ये डोर स्विच है कि जो हम कैबिनेट के अंदर देखते हैं कि बल्ब, जब हम इसको डोर ओपन करते हैं, फ्रिज के डोर को क्या करते हैं? ओपन करते हैं तो लाइट जल जाता है, और जब हम क्लोज करते हैं तो लाइट बंद हो जाता है। अब ध्यान से देखें कि जब हम डोर ऐसे क्लोज करते हैं, यहाँ से ये देखो, ये इस तरफ जब हम डोर क्लोज करते हैं तो ये आप देखेंगे इसके साथ आता है टच। देखो ये ऐसे दब गया, क्या हो गया? वो ये ऐसे पुश हो गया, इस बॉडी के साथ क्या हो गया? निशान बना ना, देख रहे हैं, ये दब गया। तो जब ये दब जाता है तो लाइट क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। स्प्रिंग स्विच भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन इसका नाम है डोर स्विच, ठीक। और ये डोर रबर, क्या है? डोर रबर। कभी कभी घर में मूसा चूहा हो जाता है, देखो चूहा ने रबड़ काट दिया है ना, तो ये रबड़ बदलना पड़ता है, ना कि ये जोड़ जाड़ करना। तो ये चूहा से बचाना है रबड़ को, ठीक है। और फ्रिज में बदबू ना आए, आप देखेंगे 2-4 दिन हो जाता फ्रिज में बदबू आता है, तो नींबू काट के इसे अंदर रखना है। क्या रखना है? नींबू, ताकि फ्रिज में बदबू ना आए। और इसके कैबिनेट को सफाई हफ्ते में एक बार जरूर करना है, अगर आप सुरक्षित रहना है, बीमारी से बचना है, क्योंकि इसके अंदर भी क्लोरोफ्लोरो एक गैस निकलती है। क्लोरोफ्लोरो क्या होता है? गैस निकलती है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो हफ्ते में कम से कम एक बार नींबू और शैम्पू घोलकर बढ़िया से गर्म पानी से कैबिनेट की पूरी सफाई करना है। सफाई करके बढ़िया से सुखवा के फिर बाद में पूरे सामान को स्टोरेज करना है। ये हमारे सेफ्टी के लिए होगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। और दूसरा पार्ट में हम जब आएंगे तो गैस फिल करना और कैसे वर्किंग करता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग दिस रेफ्रिजरेशन, ये सारी चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, देखिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भेजिए। थैंक यू, शुक्रिया।